वेलकम बैक टू बिहाइंड द ब्रिक्स प्रोग्राम चैनल। आज हम क्रेडाई के एक्सपो में हैं नवी मुंबई में, और आज हमारे साथ है मिस्टर ओमकार जी। ओमकार जी से हम बात करना चाहेंगे रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट्स और क्या उनके प्रोजेक्ट की यूएसपीज है और ये एक्सपो के बारे में बताना चाहिए। सर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहाइंड द ब्रिक्स प्रोग्राम। वेलकम सर। ओके सर, पूछना चाहूँगा कि जो एक्सपो नवी मुंबई में ऑर्गेनाइज किया है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वंडरफुली ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप देखते हो तो स्टॉल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इनोवेटिव पैटर्न्स में दिखे हैं। जो इनका टैगलाइन है कि हमारा टाइम आ गया, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज ऑफ एयरपोर्ट, बिकॉज ऑफ अटल सेतु, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव महाराष्ट्र स्टेट में आया है, उसकी वजह से जो हम कह रहे हैं कि हमारा टाइम आ गया है, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्सपो में। आप देख रहे हो कि क्राउड भी काफ़ी अच्छा है, फुटफॉल भी अच्छा है। जनरली फर्स्ट डे थोड़ा सा फुटफॉल एक्सपेक्टेड से ज़्यादा ही आया है, जैसा मैं कह सकता हूँ। तो ये बताता है कि अगला 3 दिन जो होने वाला है वो काफ़ी अच्छा जाने वाला है। ऑब्वियसली सैटरडे संडेज है। यस। फ्राइडे को आफ्टरनून में जिस हिसाब से क्राउड था, उस हिसाब से तो सैटरडे संडे बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछना चाहूँगा कि मुंबई 3.0 जो सेक्टर है, जो रेंज है, तो वहाँ पे कितने सारे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं? सो मुंबई 3.0 बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लेके आए थे। जस्ट एक आपको ब्रीफ बताना चाहूँगा। पहले मुंबई सबर्ब्स और मुंबई सबर्ब कंसिडर किया जाता था, और नवी मुंबई को एक सैटेलाइट टाउन माना जाता था, जहाँ लोग रहते थे और उसके बाद जाते थे मुंबई में काम करने के। एक्चुअली तो एक ये कॉन्सेप्ट बना कि जिसकी वजह से जो मेन हाईवे आर्टरी से साइन पनवेल हाईवे, देन योर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि वाई डोंट वी एक्सपैंड दीज प्लेसेज विच वर इनिशियली अ सैटेलाइट टाउन, कि उसको भी हम लोग कमर्शियली एक्सपैंड करें कि लोग वहीं रहें और वहीं भी काम करें। तो ये कॉन्सेप्ट से मुंबई 3.0 का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अंदर नैना, जिसके अंदर नवी मुंबई और MTHL इन्फ्लुएंस्ड एरिया, ये सारे एरियाज आते गए। तो इस एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइव आया है, चाहे वो एयरपोर्ट के थ्रू आए, चाहे वो अटल सेतु के थ्रू आए, या जो आप साइन पनवेल हाईवे का कनेक्टिविटी देख रहे हैं, उसका आप देखिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है आगे गवर्नमेंट का, जो बेसिकली आप इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क खारगर में आ रहा है, जिसको हम BKC 2 बोलते हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, विच इज़ फुटबॉल का जो बन रहा है, सिडको लेके आ रहा है, वो है। खारगर तुर्बे लिंक रोड का काम चालू हो गया है आपका, और ये एक्सपेंशन वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है रियल एस्टेट एक्चुअली। सो आज के स्टेज में जो हॉट स्पॉट है रेसिडेंशियल के हमारा, वो है खारगर, बिकॉज वो लिवेबिलिटी इंडेक्स के तौर पे सबसे ज़्यादा माना जाता है। वो हमारे यहाँ पे एक प्रोजेक्ट हमने अभी लॉन्च किया है, ये राया नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। G+25 स्ट्रक्चर है। वेरी इंटरेस्टिंगली हमने ये जो पूरा डिज़ाइन किया है, हमने टॉप ऑफ द फ्लोर पे गार्डन डिज़ाइन किया है, जहाँ से आपको एयरपोर्ट का व्यू मिले। 25th फ्लोर हमने पूरा का पूरा एमिनिटी फ्लोर रखा है। 25th फ्लोर जी। सो आप अगर 25th फ्लोर पे हैं, वहाँ पे आपका कोई फंक्शन है, सोसाइटी का गैदरिंग है, तो आप कम्युनिटी रूम में कर सकते हैं। यू हैव अ टी टेबल, यू हैव अ पूल टेबल, यू हैव अ कैरम टेबल, छोटा लाइब्रेरी है। आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हमने वहाँ पे छोटे पॉट्स रखे हैं, वर्किंग पॉट्स, जहाँ पे आप जाके वहाँ काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम घर से काम करने बैठते हैं बट वो फील नहीं आता कि हम काम कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट रखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे वो एमिनिटीज़ रखा है। पार्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो हम लोगों ने पूरा फोकस किया है कि हर फ्लैट के लिए मिनिमम 2 पार्किंग, एटलीस्ट 1 पार्किंग तो रहेगी। तो 5 पोडियम हमने पूरा का पूरा पार्किंग रखा है इसमें। अगर आप यहाँ देख पाते तो 5 पोडियम मेरा पूरा का पूरा पार्किंग है। एम्पल नंबर ऑफ पार्किंग व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड ईच फ्लैट। मुझे लगता है आज के टाइम पे जो नीश मार्केट है वो 1 BHK प्लस पार्किंग का है, कि ये एक ऐसा वैल्यू प्रपोजिशन है जो बहुत कम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और बहुत सारे यंग जनरेशन हैं जो मार्केट में आते हैं और अपना घर खरीदना चाहते हैं, और अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 BHK उनके लिए ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली सर। दैट इज तो 1 BHK इज समथिंग जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं तो वो एक बहुत ही सक्सेस होने का चांस है, जो हमें यहाँ दिख भी रहा है। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल आपको है, जैसे कि एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, पहले तो लोग सोचते थे कि एयरपोर्ट कब आएगा, अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी ओपन हो चुका है, तो इससे कितना हेल्प हो रहा है डेवलपर्स को एंड बायर्स को? देखिए, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो होता ही है, बहुत सारे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। एयरपोर्ट जैसा कि एक नॉर्मल आदमी समझ पाता है कि जहाँ से प्लेन जाता है और प्लेन आता है, बट इसके अलावा उसके अलाइड सर्विसेज बहुत सारे आते हैं। जिसको हम लोग नॉन कार्गो कहते हैं, कार्गोज बोलते हैं, बहुत सारे अलाइड सर्विसेज। अभी जैसे आप छोटा एग्जांपल के तौर पे
क्या फ्लाइट में जा रहे हो, वहाँ पे आपको खाना चाहिए होता है, उसके लिए एक छोटी इंडस्ट्री खुलती है। तो हाँ। कमर्शियल चीज़ें बहुत सारी आती हैं उसके साथ। अराउंड द एयरपोर्ट। यस, अभी जैसे हमारे फॉरेन के लोग होते हैं जिन्हें बॉम्बे में आना है, अगर नई मुंबई एयरपोर्ट मेरा खुल गया है और उसके बाजू में कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, तो दे कैन ईजिली कम वर्क एंड गो बैक एनीवेयर इन इंडिया। तो ये कमर्शियल बूम लेके आएगा, इसीलिए आप देखोगे द्रोणागिरी में, हाँ। टुवर्ड्स द बेलापुर एरिया कमर्शियल बिल्डिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेट्स पे निकल रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं। अब जब भी कमर्शियल बनेगा तो लोग रहेंगे भी आजू बाजू में, तो आपका रेसिडेंशियल बूम आ गया। तो ये इनडायरेक्ट वे में एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा, और नवी मुंबई एयरपोर्ट जिस स्केल पे बना है वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है सबके लिए, कि वो एक जिस तरह से जिस स्केल पे हम देख रहे हैं, रफली इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद नंबर्स 2 लाख मिलियन स्क्वायर फुट के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। So I think things have started, but it is more and more to come because of the airport, especially on the commercial side, especially towards the area of Kharghar, Panvel, Ulva. Ulva will be the next 10 years the place where you should think of because of MTHL and airport. और इसी एरिया को हम लोग मुंबई 3.0 भी कहा है। Yes, yes. So I think different segment of buyers हैं। एक जो मैं कह सकता हूँ जो कम प्राइसेस में देख रहे हैं, दे शुड स्टार्ट फोकसिंग टुवर्ड्स पलस्पा, नैना एंड ऑल दोज एरिया, पुष्पक, द्रोणागिरी, बिकॉज वो भी एरिया अच्छा है। यू शुड लुक फॉर DFDC कॉरिडोर विच इज़ कमिंग, अलीबाग विरार कॉरिडोर विच इज़ कमिंग। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट हर जगह भी लॉन्च हो गया है रिसेंटली। तो ये सब एरिया से जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, वो सेगमेंट को वहाँ फोकस करना चाहिए। जो अपने खुद के लिए मिडिल क्लास है, उनके लिए खारगर, पनवेल, उलवा नियर बाई एरिया अच्छा है। एंड जो सेगमेंट है जिनको थोड़ा सा हायर अफोर्डेबिलिटी है, वाशी, नेरुल, सीओड, जहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बूम आया हुआ है, वो एरिया भी अच्छा है मुझे लगता है इस चीज़ से। सर फर्स्ट ऑफ ऑल इतना इन्फॉर्मेटिव बातें बताने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज एवरी बायर एक्चुअली नोज कि जो जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कितना उनको प्रॉफिट करा के देने वाले आने वाले कई सालों में। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपने हमारे चैनल के साथ शेयर करी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आपका कीमती समय देने के लिए सर धन्यवाद। मैं एक ही बात लास्ट में कहना चाहूँगा, रियल स्टेट एक इमोशन है, इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है, तो वो इमोशन अपने साथ होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, और आपके सारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत